हर आदमी दुखी है। ऐसी सरकारों को सद्बुद्धि दे भगवान। हे श्री राम, ऐसी सरकारों को सद्बुद्धि दे, ये अहंकार त्यागें। क्योंकि एक उदाहरण दिया गया है कि भाई बड़े बड़ों का अहंकार नहीं इस सृष्टि पर टिका है। जब ऑस्ट्रेलिया से चला तो वो जितने भाव का था, हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते जब वो पोर्ट पे उतरा उससे दुगने भाव का दिखाया गया। राजनीतिक मृतप्राय पार्टी है। हरियाणा के अंदर इसका कोई भविष्य बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी का कोई भी विधायक दोबारा विधानसभा में हरियाणा में नहीं पहुंचेगा। प्रेसिडेंट अथॉरिटी है, उनके प्रधानमंत्री से मिलके आए, उनके साथ जो है अपना चाय नाश्ता करके आए, ये वही लोग हैं। अब वो कांग्रेस किसी का समर्थन नहीं कर रही, कांग्रेस केवल शांति का समर्थन कर रही है। आज दुर्गाष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पे सभी प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विजयदशमी, उसके बाद दिवाली। ये दिवाली सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, दुख तकलीफ़ कष्ट सबके घरों में हरी जाए और सबके घरों को भगवान श्री राम खुशियों से भरे। ये हमारी आज ईश्वर से प्रार्थना है। ये दिवाली बहुत शुभ हो देश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए। हरियाणा पे जिस तरह की सरकार का साया है, आज हर आदमी दुखी है। ऐसी सरकारों को सद्बुद्धि दे भगवान। हे श्री राम, ऐसी सरकारों को सद्बुद्धि दे, ये अहंकार त्यागें। क्योंकि एक उदाहरण दिया गया है कि भाई बड़े बड़ों का अहंकार नहीं इस सृष्टि पे टिका है। ये सरकार भी अहंकार अपना त्यागे। इनके पास 6-8 महीने का कार्यकाल बचा है। वो 6-8 महीने कार्यकाल में ये जनता के लिए कुछ काम करें। अच्छा, राइस मिलर्स हड़ताल पे हैं, किसानों की जो धान जो फसल है खरीद नहीं हो रही है। देखिए, ये जो एक्सपोर्ट पे जिस तरह की कंडीशन लगाई गई हैं, 1509 आज दुनिया के अंदर जो भाव है वो देश के किसान को नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे भारत देश की बात हो। ये इस समय पे एक्सपोर्ट पे पाबंदियां लगाना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा जो भंडारण का जो खाद्यान्न भंडारण का जो स्तर है, जो स्टॉक सप्लाई होती है पीडीएस सिस्टम के लिए, वो स्तर से कहीं ज़्यादा भंडारण है अभी। तो जब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में भंडारण है, चाहे गेहूं की बात है, चाहे धान चावल की बात है, तो ऐसे समय में एक्सपोर्ट में अगर अच्छा भाव मिल पाए देश के किसान को, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल ये बीजेपी को आपत्ति है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये हमेशा कुछ बड़े एक्सपोर्टरों के हक में फैसले करते हैं। कुछ बड़े समूह, अदानी किस्म के समूह इसमें घुस गए हैं। वो अभी तो किसान से सस्ते मिलेंगे क्यों, और उसके बाद जब सीज़न समाप्त होने लगेगा, तब ये एक्सपोर्ट पे पाबंदियां मैं खुलती दिखा दूंगा आपको। ये हर बार हो रहा है। ये देश के और हमारे प्रदेश के किसान की गाड़ी कमाई को लूट के बड़े एक्सपोर्ट की एक दो समूह आदमी ऐसे घुस गए हैं। उनको मुनाफा देने की नीयत से सरकार चल रही है, जो कि देश के गरीब के और किसान के विरोध ये नीति। कहीं ना कहीं सरकार की साजिश इस तरह की है। नहीं तो है ही, आपने देखा नहीं, ये वही समूह है जो जिस समूह का कोयला जब ऑस्ट्रेलिया से चला तो वो जितने भाव का था, हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते जब वो पोर्ट पे उतरा उससे दुगने भाव का दिखाया गया। समुंदर के अंदर उस कोयले में किस तरह से, मतलब क्या उसमें क्या समुंदर के अंदर उस कोयले में क्या बढ़ा, हम पूछना चाहते हैं। उस कोयले में क्या बढ़ गया समुंदर में कि उसका भाव दुगना दिखाया गया। इतना बड़ा मुनाफा, और उस वजह से बिजली के हर उपभोक्ता के बिल बढ़ाने का काम हुआ। हरियाणा में भी बिजली के उपभोक्ताओं का बड़ा भारी बिल बढ़ाने का काम हुआ। अदानी का जो हमारे समय में ₹2.94 पे जो समझौता था, उस समझौते से सरकार ने उसका जो है बढ़ाकर उपभोक्ता पर और बोझ डालने का काम किया। यहाँ तक कि पीक सीज़न में ₹11 तक भी बिजली लेने पे हरियाणा सरकार ने जबकि ये बात आई कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब वो जो उसकी शिप पे उन्होंने कोयला लिया था, तो अदानी समूह को उतना ही भाव पे मिलता था जो हमारी सरकार में मिलता था। मगर जो है अदानी और हिंदुस्तान के बीच में जो समुंदर है, जो भारतीय महासागर है, मैं मांग करता हूँ उसमें जांच हो कि उसमें क्या समुंदर के रास्ते में क्या ऐसी जादू टोना है कि कोयले के अंदर क्या बढ़ जाता है कि कोयले का भाव दुगना हो जाता है। इस बात की जांच करनी ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ आज ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, बड़े उद्योगपति समूहों के हक में काम करने वाली सरकार है। यही सरकार धान के एक्सपोर्ट में आज पाबंदियां लगाकर
इस तरह के बड़े उद्योगपति समूहों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीज़न के आखिर में ये सारी पाबंदियां मैं आज ये चेतावनी देता हूं कि ये ख़त्म करें। पिछली बार भी 2-3 बार से ऐसे ही चल रहा है, जब से ये लोग आए हैं एक्सपोर्ट के कारण, जब से ये लोग एक्सपोर्ट में आए हैं, ये बड़े समूह घुसे हैं, तब से शुरू में तो पाबंदियाँ किसान सस्ते में दे और उसके बाद आखिर में सीजन में वो पाबंदियां खुलती हैं। इस बात की भी जांच करने की देश में जरूरत है। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस समर्थन कर रही है, वहीं लगातार जो है भाजपा के नेता हैं उनका कहना है कि हरियाणा में कोई ज़रूरत ही नहीं है जातिगत जनगणना की। ये तो देखो कांग्रेस पार्टी का हमारा राष्ट्रीय स्तर का स्टैंड है कि भाई इसमें जो है पूरे देश के अंदर ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पे उस वर्ग को उतने अधिकार मिलने चाहिए ताकि आपस के अंदर सभी को एक समानता के अनुसार अधिकार मिल सके। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से कह रहे थे कि भी जल्द टूटेगा, वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि जल्द टूटेगा। ये तो मैं समझता हूँ कि जेजेपी एक राजनीतिक मृतप्राय पार्टी है। हरियाणा के अंदर इसका कोई भविष्य बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी का कोई भी विधायक दोबारा विधानसभा में हरियाणा में नहीं पहुँचेगा। ये आज मैं यहाँ पे लोगों के जो है जन भावना हरियाणा के उन जन भावना की शक्ति के अनुसार मैं आज ये कह रहा हूँ जेजेपी के आप किसी नेता को आप ये सवाल पूछ सकते हैं, इनका एक विधायक वापस नहीं पहुँचेगा क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया है समय समय पे प्रदेश की जनता के साथ। तो ऐसे जो है ये गठबंधन तो है ही नहीं, तो ठग बंधन है, केवल हरियाणा को लूटने के लिए बंधन है। ये हरियाणा को लूटने के लिए नहीं, ये खुल के भ्रष्टाचार करने का गठबंधन है। बीजेपी जेजेपी के माध्यम से आज भ्रष्टाचार करा रही है हरियाणा के अंदर। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के माध्यम से आज भ्रष्टाचार करा रही है हरियाणा के अंदर और ये 4.5 साल केवल पब्लिक को लूटने के लिए इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। बाकी आपका लंबा हम जो है और कभी इंटरव्यू आपका साक्षात्कार देंगे। एक आखिरी सवाल, जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसको लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आपने पहले हरियाणा पूछा, फिर देश पूछा, अब आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए और जो है मैं उसमें हमारा एक ही स्टैंड है, मेरा एक ही स्टैंड रहा है कि कोई भी हिंसा दुनिया में कोई भी हिंसा कोई करे तो जो है वो उचित नहीं ठहराई जा सकती और आतंकवादी संगठन कोई हिंसा करे, कोई और हिंसा हो तो ये हिंसा का रास्ता अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। अहिंसा का रास्ता अच्छा है और दुनिया के लिए बातचीत और जो है बातचीत से समस्याओं का समाधान का रास्ता अच्छा है। ये हमारा सिद्धांत है और इस सिद्धांत को कांग्रेस हमास का समर्थन क्यों कर रही है? किसने नहीं किया, आपको गलत बता रहे हैं।